करते हैं जौनपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको जौनपुर से बता रहे हैं, जहां थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में किया गया बड़ा फेरबदल। जी हां, थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया गया है। एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने किया बड़ा फेरबदल। बड़ी खबर आपको जौनपुर से बता रहे हैं, जहां पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। अवनीश कुमार राय को केराकत थाने की कमान सौंपी गई है। वहीं किशोर कुमार चौबे को पुलिस लाइन से पुलिस भेजा गया है। मनोज कुमार सिंह को सर्द खबरों की ओर, जहां 20 नवंबर को मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समाजवादी पार्टी को अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस वाले बयान के बाद सपा के पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप का विवादित बयान भी सामने आया है। सोमवार दोपहर मीरा बीजेपी में सूची एडीआर की रिपोर्ट निकाल लीजिए। सबसे ज्यादा अपराधी महिलाओं पे दुराचार करने वाले कहीं हैं तो बीजेपी में रिकॉर्डेड है। ये तो वैसी कोई है, न भ्रष्टाचारी कोई है, न दुराचारी कोई है। इसीलिए अयोध्या में अब देशवासी को जिताने का काम जनता ने किया है और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। वहीं सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के पदयात्रा को लेकर राज्य और विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। 105 किलोमीटर की यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। मितौली नीमगांव पुलिस और ओजीटी की टीम ने संयुक्त में फरार हो गया। पकड़े गए आरोपी के पास से अवैध तमंचा, लूट का सामान, नकदी और बाइक भी बरामद की गई है। तो नीमगांव को जीआरपी टेलीफोन से अवगत कराया घटना से और स्वाट टीम को तीनों टीमें रवाना मौके के लिए। जैसे ही मौके पर आई तो फायर किया, जिसमें एक बदमाश की गोली लगी है और एक बदमाश को पकड़ लिया। एक बदमाश अंधेरे का लाभ लेकर के फरार हो गया है। उसके लिए पुलिस टीम कर रही है। बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी। तो लखनपुर खीरी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां योगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज खीरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी धीरज, क्या कुछ जानकारी है? लूट और नकबजनी की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपी जो है पुलिस
की गिरफ्त से बाहर हो गए, जिसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वही दूसरा फरार बताया जा रहा है। क्या की गई है जो मुखबिर की सूचना पर तो बदमाशों और पुलिस की बाकायदा मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान जो है एक बदमाश के जो पैर में गोली लगी लगने के बाद में उसको गिरफ्तार किया कामयाबी की जा रही। कहीं न कहीं से उसको भी बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। जिस तरीके से ये नकबजनी और लूट के जैसे साथी अपराधी थे तीनों, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक फरार है, तो उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी जल्द से जल्द। जी बिल्कुल, जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी भी की जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद धीरज आपका। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां गेहूं की बुआई से पहले ही संभल गोदाम पर छापेमारी कर गेहूं का नकली बीज हिरासत में लिया है। वहीं गोदाम को सील कर दिया गया है। बता दें कि कॉपीराइट एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारियों ने बीज पकड़ा है। वहीं नकली बीज को लेकर जिले में 4 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। काउंटरफिट बीज हैं वो बरामद किए गए हैं, उन सबको सील किया गया है और 4 अभियोग विभिन्न थानों में जनपद में पंजीकृत किए जा रहे हैं। जांच के बाद जो भी स्थिति आएगी, क्योंकि अभी तक सामने वाली पार्टी ने वो बीज बेचने वालों ने कोई भी लाइसेंस अपना नहीं बताया कि उन्होंने कहां से खरीदा है और किस तरह से वो। एक लवारिस कार में एक युवती का शव बरामद किया गया है। बता दें कि शव की पहचान हिमांशी के रूप में की गई थी, जो कि अपने मामा के यहाँ अपनी मां के साथ रहा करती थी। पुलिस की जांच में पता चला है कि युवती ने एक शादीशुदा युवक विनीत से कोर्ट मैरिज कर ली थी। यह लड़का युवती के मामा को पसंद नहीं था, क्योंकि वह तलाकशुदा था। काफी मना करने पर युवती नहीं मानी और इससे नाराज होकर युवती के मामा और उसके बेटे ने युवती को गोली मार दी। वहीं मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। का भी विरोध कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों का आरोप है कि आयोग से एक 40 जिलों में पीसीएस प्री 2024 आयोजित कर रहा है, जबकि देश के सभी 75 जिलों में आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जा सके। इससे आयोग को नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं का यह भी कहना है कि बगैर आयोग के तो ये भी अपने स्टेट के 71 डिस्ट्रिक्ट में 75 डिस्ट्रिक्ट में ये एग्जाम करवा सकते हैं, बट ये 41 डिस्ट्रिक्ट सेंटर बना रहे हैं, जो कि गलत है। हमारी एक ही डिमांड 1 शिफ्ट 1 एग्जाम कराए, जैसा कि इन्होंने अपने शासनादेश के अंतर्गत अपने नोटिफिकेशन में पूर्व में संज्ञा में। देखिए, आयोग से छात्रों के साथ भविष्य खिलवाड़ करने का प्रयास किया है, उसके खिलाफ आज हजारों की संख्या में आज आ रहे हैं और हम लोग पूरी तरह और चाहे जेल जाना पड़े, कुछ भी
होना करना पड़े, छात्र स्वागत को पड़े। नाम बताइए। सत्यम कुशवाहा, छात्र नेता इलाहाबाद जिला। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी चाचा ने अपनी 6 साल की मौसम भतीजी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। ये मामला खतौली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दहोरा है। आज दिनांक 10 नवंबर 2024 को थाना खतौली अंतर्गत ग्राम दाहोड़ में एक युवक द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई। पीड़िता के परिजन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता को तत्काल आंतरिक परीक्षण एवं मेडिकल सहायता हेतु अस्पताल के लिए भेजा गया एवं नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से साइबर क्राइम का एक मामला करने के बाद जेल भेजने का डर दिखाकर ठगी की घटना को अंजाम दिया है। कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। साथ ही इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। मामला आया है, मोहम्मद आसिम है, उनकी माताजी के साथ एक कॉल आई जिसमें उनको बोला गया कि आपके बेटे को रेप में अरेस्ट कर लिया है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो उन्होंने 25-25 हजार के 3 ट्रांजैक्शन करे। उसके दोस्त ने पलकटी से काटकर मौत के घाट उतार दिया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर सभी सबूत इकट्ठा किए हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी नीरज चौधरी को हिरासत में ले लिया है, जो कि फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है। तो अभी हमें कुछ भी नहीं बताया, पकड़ लिया सब। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और आज पुलिस ने जो आरोपी हत्या का नीरज मलिक, उसे गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारोपी के पास से आला कतर, जो कि एक बिसौली एक ईंट तोड़ने की हथौड़ी है, वो भी बरामद हुआ है और मृतक का मोबाइल भी बरामद हुआ है। सपा की 50,000 से ज्यादा वोट जीत का दावा किया। बीजेपी की बैसाखी जल्द हटकर देश में बड़े परिवर्तन का दावा भी किया। घोषणा पत्र सिर्फ हवाई घोषणा पत्र है, क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ, अब तक वहाँ पर सरकार बीजेपी गठबंधन की थी, तो अब तक क्यों नहीं दे पाए वहाँ पर नौकरियां? क्यों अब तक गरीब लोगों की जो पेंशन या जो सहायता करना चाहते थे, अब तक क्यों नहीं दे पाए? केंद्र सरकार के अंदर सरकार बने हुए इनकी 10 साल के अलावा 11वां साल चल रहा है। किसने रोका इनको? और बहुमत की सरकार रही 10 साल, क्यों नौकरियां नहीं दी? क्यों महंगाई नहीं घटाई? क्यों भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ? क्यों लोगों की मदद गरीबों की क्यों नहीं की गई? क्यों उनकी पेंशन को नहीं बढ़ाया गया? ये सिर्फ जुमलेबाजी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। फिलहाल यहाँ तो रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द ही वापस लौटेंगे। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का,
अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। खजुराहो की बात निराली, मन को गदगद करने वाली। महाकाल की भस्म आरती, उज्जैनी की रस्म आरती। जय महादेवा शंख मंजीरे करते सेवा। मोहलिया रे मोहलिया रे मोहलिया रे। मोहलिया रे महल बुला के, ओछा छतरी शान दिखा के। मन बैरागी मोहलिया, तेरी चुप्पी प्रेम सौगात पिया। जंगल है खामोशी का, तू कारण है मदहोशी का। मोहलिया रे मोहलिया रे मोहलिया रे। आप भी हिंदुस्तान के दिल में आइए और अपने दिल में छुपे सारे किरदार निभाइए। मोहलिया रे मोहलिया रे मोहलिया रे। सदाम्भोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजे। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। सदियों से वनों की रक्षा करते आ रहे जनजातीय समाज के स्वतंत्रता सेनानी हैं ये जननायक। इन्हीं में से एक जनजातीय योद्धा ऐसा आया जिसने अंग्रेजों का किला ढाया। बिरसा मुंडा उसका नाम था, जंगल उसका धाम था। देश के लिए हुआ वो कुर्बान, कहलाया फिर वो धरती बा भगवान महान।
सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षक और भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाले जनजातीय वर्ग के योद्धाओं को सम्मानित करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। बोले भगवान बिरसा मुंडा की। ये आजादी के वो दीवाने हैं जो उस चट्टान से बड़ी ऐसी शख्सियत अंग्रेजों की कि जिनका सूरज अस्त नहीं होता था, उससे लड़कर के उनके छक्के छुड़ाए। यह हमारी संस्कृति थी। इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश व्यापी कार्यक्रमों में ग्राम सभाओं का आयोजन होगा। स्कूलों में जनजाति वर्ग के योद्धाओं की गौरव गाथाएं सुनाई जाएंगी और पैसा एक्ट के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। आइए हम सब भी जननायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित इस गौरवमयी कार्यक्रम के सहभागी बने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां झांसी में चलती ट्रेन में यात्री को सांप ने डसने का मामला सामने आया है। जहां झांसी से दिल्ली के लिए यात्रा कर रहे एक युवक को जनरल कोच में सांप ने डस लिया। इसके बाद ही पूरे कोच में हड़कंप मच गया। इसी बीच किसी यात्री ने रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर घटना से रेल प्रशासन को अवगत कराया और यात्री के लिए मदद मांगी। ट्रेन के ग्वालियर में रुकने पर यात्री को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं इस मामले में पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने कहा कि ट्रेन में ऐसे सांप नहीं निकलते, यह किसी अराजक तत्व का करतूत है। कौसंबी में ग्राम पंचायत तीरा जमलापुर में ग्राम प्रधान और सचिव ने विकास के नाम पर मजदूरी सहित नाली, हैंडपंप, रिबोर, इंटरलॉकिंग के नाम पर 14वें 15वें वित्त से दस्तावेज में दिखाकर सरकारी धन निकाल लिया है, लेकिन आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है, जिसकी शिकायत कई बार ग्राम पंचायत सदस्यों और ग्रामीणों ने शपथ पत्र और डीवीडी कैसेट भी अधिकारियों को दी है, लेकिन जांच अधिकारियों ने लीपापोती करके झूठी रिपोर्ट शासन को भेज दी और दोषियों को बचाने का काम किया, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी 22 बार की गई है, फिर भी कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। जमालपुर में नाली, इंटरलॉकिंग और हैंडपंप, रिबोर, हैंडपंप मरम्मत आदि जैसे तमाम कामों का धन कागज में तो निकाल लिया गया, लेकिन धरातल पर हुआ नहीं। कुछ में 3-4 जगह का शिकायत किया कि यहाँ पास एक जैसे सीताराम के घर से तालाब तक नाली इंटरलॉकिंग का पैसा निकाल लिया गया है, जबकि 2022 में निकाला गया है ये धन, लेकिन आज तक एक भी ईंट नहीं लगी। लेकिन अधिकारियों ने क्या किया है, वहाँ पास जांच में आया और जांच में लिख कर दे दिया कि यहाँ पास काम हुआ है, जबकि एक ईंट नहीं लगी है। ऐसे ही तमाम कार्य हैं जहाँ पास कुछ तो ऐसे हैं कि जहाँ पास नाम दे दिया गया, स्थान नहीं दिया गया, कहीं नाली का पैसा निकाल लिया, कहीं इंटरलॉकिंग का पैसा निकाल लिया गया है, लेकिन काम हुआ ही नहीं। लेकिन अधिकारियों की मिली भगत से यहाँ पास ऐसा कार्य हो रहा है। मैं डीएम जिला अधिकारी महोदय से तथा उच्च अधिकारियों से और मैं अवगत कराना चाहता हूँ और ये मांग करता हूँ कि इसके गहनता से जांच हो, जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। वहीं कानपुर के फलखाना स्थित स्कूल में 4 वर्षीय छात्र को स्कूल के टीचर ने बेरहमी से पीटा है, जिसके बाद छात्र के परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद टीचर और छात्र के परिजनों को थाने पर बुलाया गया है। परिजनों के अनुसार छात्र के चेहरे पर मार के निशान पड़ गए। वहीं टीचर का कहना है कि उन्होंने छात्र को होमवर्क न करने की वजह से मारा है और छात्र की पिटाई के लिए भी परिजनों से माफी मांगी है। थाने आए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे स्कूल पे वो चाहिए, मुकदमा चाहिए कि स्कूल में। और उन्होंने मेरे बच्चे के साथ, अगर आप पूरे वीडियो क्लिप देखेंगे तो कम से कम 8 से 10 बच्चों को और मारा है, जिनके पेरेंट्स को नहीं पता है। और मैंने स्कूल वालों से बोला है कि मुझे नर्सरी बी के पेरेंट्स की आप लिस्ट दीजिए कि कम से कम मैं उनके पेरेंट्स को बता सकूं कि उनके बच्चों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है स्कूल में। और मेरे बच्चे के साथ पहले भी ये हो चुका है, लेकिन पहले उनसे मुझसे बोला गया कि वो गिर गया तो मैंने तो उसको इतना
वो नहीं लिया। लेकिन आज जब उसका पूरा गाल पे और माथे पे पूरे रेड रेड निशान थे, तब मुझे मजबूरन आके चेक करना पड़ा। और जब मैंने चेक किया आगे, तो मेरी खुद रूह कांप गई कि उसको इतना मारा गया है कि कोई भी माँ अपने बच्चों को नहीं मार सकती, जबकि स्कूल की टीचर जो खुद 2 बच्चों की माँ है, उसके बावजूद उन्होंने इतना मारा है बच्चों को, कुछ कहने, और सारे बच्चों को मारा है क्लास के। वो बच्चा लिख नहीं रहा था, हमने बहुत देर कहा, इसलिए हमको गुस्सा आ गया। हमने कहा गुस्सा होने, टीचर का मतलब होता है पेशेंस। अगर टीचर में पेशेंस नहीं है तो आप जैसे टीचर को रखना हमारे लिए बेकार है। हमने कहा हम आप कल से आप नहीं आएंगे, हम आपको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। थाना क्षेत्रांतर्गत एक विद्यालय के शिक्षिका के ऊपर बच्चे के गार्जियन ने ये आरोप लगाया कि उसको उसने बेरहमी से पिटाई की है। इस सूचना पे तत्काल मौके पुलिस पहुंची है और पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं कि मारने का इंटेंशन क्या था, कितनी पिटाई की है, क्या है। उसके आधार पे आगे भी कार्रवाई करेंगे। यूपी के बलरामपुर के घर में सोमवार रात को तेंदुआ घुस आया और सोते हुए महिला पर हमला कर दिया, जिसके बाद परिजन और ग्रामीणों ने लाठी डंडे से तेंदुआ का पीछा किया। कुछ दूर जाने के बाद तेंदुआ झाड़ियों में घुस गया। ये पूरा मामला झरियाहडी का है, जहां सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। तेंदुआ हमारा घर में खोद दिखा है, पकड़ने से हमारे औरत गई है। तुम्हारी पत्नी है जिनको घायल किया है? किसने घायल किया? तेंदुआ। क्या नाम है आपकी पत्नी का? ज्ञाना देवी। कहाँ लेटी थी? तीन घर में। कितने बजे लगभग घटना है? 11:30-12 बजे का टाइम है। सारे ऐसी बात है कि रात के 12 बजे के कांड है। एक औरत के तेंदुआ ने नोचा, हम लोग लाठी लेकर रात को दौड़ रहे थे, उसको नाला में, गौरिया नाला में भाग के पता नहीं कहाँ छुपाया गया है। लेकिन वन विभाग की बात है, ना कोई फारिस घाट आया, ना ही रेंजर आया, ना कोई बांचड़ आया। अभी तक हम लोग सूचना में उसको हेर रहे हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।